हे व्हाट्सअप गाइस। सो कैसे हैं आप लोग। और आज आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में। तो इसके हम लोग बेसिक्स के बारे में जानेंगे। बेसिक्स क्या है, और कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, एक ही दो पॉइंट्स हैं मैक्सिमम इसमें कि ये एक ट्रीटी करती क्या है। उससे पहले इसके कुछ करंट सिनारियो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्ल्ड का न्यूक्लियर स्टॉक पाइल कितना है। चाइना का 350, फ्रांस 290, ऐसे ऐसे करके ही सब है। फिर यूएस का देखिए 5600 है यहाँ पे। रशिया का यहाँ 6257 है। और बाकी सब ऐसे कम कम है। कम कम नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा है दुनिया को उड़ाने के लिए। ये जो सारी कंट्रीज हैं, चाइना, फ्रांस, यूके, यूएस और रशिया, ये सारी परमानेंट मेंबर्स हैं ऑफ यूएनएससी। तो जो परमानेंट मेंबर्स होती हैं यूएनएससी की, यही लोग मतलब एक तरीके से प्लेज करती हैं इस ट्रीटी में कि क्या होना है क्या नहीं होना, कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है। तो अभी लेटेस्ट लाइक 3 जनवरी को इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट रिलीज किया रिगार्डिंग द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो इसके बारे में जानेंगे आगे। तो सबसे पहले तो ये जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है ना, ये कभी बढ़ना नहीं चाहिए। इसमें कभी राइज नहीं होनी चाहिए, उल्टा इसमें डिक्रीज होना चाहिए। अब डिक्रीज क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस चीज में न्यूक्लियर कभी कंपटीशन नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर न्यूक्लियर कंपटीशन आया कि मेरे पास ज़्यादा वेपन हो, आपके पास ज़्यादा वेपन हो, इससे क्या होगा कि जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं वो भी ट्राई करेंगे एक्वायर करने को न्यूक्लियर पावर। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि वाई वेरियस स्टेट्स वांट टू एक्वायर न्यूक्लियर पावर। सबसे पहले तो हर जगह आजकल चाइना बहुत ही मशहूर हो गया है। ये चाइना का वैसे वेपन है, जो भी उसका न्यूक्लियर वेपन है, देखिए कितना खतरनाक ट्रक में रखा है इन्होंने। तो ये जो चाइना है, चाइना अपना डेट ट्रैप पॉलिसी खेलता है। तो डेट ट्रैप पॉलिसी क्या होता है? इसमें ये चीप लोन्स बांटता है छोटे मोटे देशों को। छोटे मोटे देशों को ये चीप लोन बांटेगा और फिर उनका जो इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, या फिर उसकी पॉलिसीज को प्रो बीजिंग करने की कोशिश करेगा। अब मान लीजिए कि इसने श्रीलंका को कुछ लोन दिया, और उसके बाद अगर वो श्रीलंका उसे रीपे नहीं कर पा रहा है, ये एक्वायर करना चाहता है श्रीलंका को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लीजिए वहाँ का एयरपोर्ट ये कब्जा करना चाहता है। तो अगर श्रीलंका को अपने आप को बचाना है इस टेक ओवर से, चाइना से, तो वो अपने आप को एक सेफगार्ड करने के लिए न्यूक्लियर वेपन का सहारा ले सकता है। तो कोई भी जो छोटा मोटा स्टेट है जो नॉन न्यूक्लियर पावर है, वो डेवलप करना चाहेगा स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी। अब इसको स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी इसलिए बोलते हैं, मान लीजिए कि देखिए, यूएस नॉर्थ कोरिया को चाहे तो एक दिन में इन्वेड कर सकता है, एक दिन में, 1 से 2 दिन में ख़त्म कर देगा नॉर्थ कोरिया को। बट नॉर्थ कोरिया के पास एक क्या है, स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी है, क्या है उसका, न्यूक्लियर वेपन। तो कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से स्टेट्स चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी के तहत भी आके न्यूक्लियर पावर को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे भी इसका वही एग्जांपल है जैसे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया अब यूके यूएस, एक संगठन है ट्राइलेटरल, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का। ये इसके तहत मिलके एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाली अपनी नेवल फ्लीट पाना चाह रहा है। मतलब अपने आप को न्यूक्लियर केपेबल बनाना चाहता है, ये ट्राई ही कर रहा है कि किसी तरह हम एक न्यूक्लियर पावर बन जाए। फिर आती है सिचुएशन जैसे कि यूक्रेन और रशिया की है। यूक्रेन और रशिया की बहुत ही टेंस अभी सिचुएशन है। अभी तो रिसेंटली उसके डिप्लोमेट्स को भी वापस बुला लिया गया है नेटो ने। तो इस स्थिति में यूक्रेन भी तो चाहेगा कि इसको कोई स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हो। स्ट्रैटेजिक एडवांटेज लेने क्या कर सकता है, ये अपने आप को न्यूक्लियर पावर बना सकता है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स थे कि क्यों क्यों स्टेट्स अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाना चाहती हैं, ठीक है। अब आते हैं परमानेंट फाइव जो हैं, ये जो चाइना, रशिया, यूके, यूएस और फ्रांस है, इन्होंने प्लेज किया है कि ये प्रिवेंट करेंगे एटॉमिक वेपन्स को स्प्रेड होने से, और अवॉइड करेंगे किसी भी तरह का न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। तो मैं तो आपको बताना ही भूल गया था कि मतलब ये जो प्रोलिफरेशन होता है, मतलब बढ़ावा देना, कि हम, मतलब मान लीजिए किसी इंडिया का भी दोस्त कोई है, म्यांमार है, तो उसको न्यूक्लियर पावर दे दे, तो ये प्रोलिफरेशन होगा। तो पहली बात तो उसका स्प्रेडिंग रोकना है, प्रोलिफरेशन रोकना है, और दूसरी चीज़ कॉन्फ्लिक्ट रोकना है। मान लीजिए कि
गलवान पे भी घुस गए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अभी उठा के न्यूक्लियर वेपन मार दो, जैसे कि आम आम लोग बात करते हैं। ऐसा नहीं होता है और ना ऐसा होना चाहिए, उससे दुनिया खत्म हो जाएगी, सीधी सिंपल बात है। तो अभी जो ये P5 हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के, तो इन्होंने अभी अपने लेटेस्ट रिव्यू किया है, किसको, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को, इसको रिव्यू किया है, जो कि पहले पावर में आई थी 1970 में। ये 1970 में पहली बार पावर में आई थी। और किस लिए आई थी पावर में, इसका प्राइमरी गोल क्या था पावर में आने का? सबसे पहले तो जो उस टाइम पे 1970 में न्यूक्लियर आर्म्स रेस चल रही थी कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन ज़्यादा है कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन ज़्यादा है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए ये आई थी। उसके बाद ये प्रमोट करती है कि पीसफुल यूज़ होना चाहिए, पीसफुल यूज़ होना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी का। मतलब कि यार, न्यूक्लियर अगर पावर है तो उसको बम बना के स्टोर मत रखो, उसे सिंपल उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करो, उससे लोगों को फ़ायदा पहुंचाओ, उसका ऐसे फील्ड्स में पीसफुल यूज़ करो न्यूक्लियर एनर्जी का। और फिर कंप्लीट डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़ना कि दुनिया में न्यूक्लियर स्टॉकपाइल बचे ही ना। बट इसका बहुत दिन से ही बात चल रही है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये हो ही नहीं रहा है, सीधा सिंपल बात है, ये हो ही नहीं रहा है। कोई भी कंट्री अपना स्ट्रेटजिक जो एडवांटेज है न्यूक्लियर वेपन को लेकर उसको छोड़ना नहीं चाहती है। मतलब अभी कल को अगर नॉर्थ कोरिया मान लीजिए अपना न्यूक्लियर वेपन त्याग देता है तो वो तुरंत ही इन्वेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए बाकी सारी कंट्रीज को एक दूसरे से जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, इस वजह से कोई भी न्यूक्लियर वेपन त्याग नहीं रहा है अपना। तो अबैंडनिंग न्यूक्लियर स्टॉकपाइल जो है, ये अभी तक काम नहीं किया, दिस हैजंट वर्कड। तो इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन इसका क्या होगा? इसका इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन सीधा सिंपल है कि न्यूक्लियर डिटरेंस कीजिए, कि मतलब ऐसी नौबत ही नहीं आने दीजिए कि न्यूक्लियर वॉर हो। ठीक है, सीधा सिंपल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो, उसी से संभाल लीजिए, मतलब ज़्यादा बमबारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो न्यूक्लियर डिटरेंस कीजिए अमंग लार्ज पावर, बड़े बड़े पावर जो भी हैं। अब इंडिया पाकिस्तान लड़ने लगे तो अब बीच में भूटान को डर लग रहा है, नेपाल को डर लग रहा है, तो वो लोग चाहेंगे एक्वायर करना। बट अगर इंडिया पाकिस्तान इस बात पे समझौता कर ले कि नहीं, न्यूक्लियर वार होगा ही नहीं कभी भी, तो फिर ये तो इन लोगों को एक न्यूक्लियर एम्ब्रेरा मिल जाता नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स को, कि चलो ठीक है, ये लोग तो कभी वॉर नहीं करेंगे, पीसफुल पर्पसेस मतलब ऐसे रखे हुए हैं ताकि पीस मेंटेन रहे, इसलिए इसलिए ये लोग एक्वायर करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो हमारा एम्फेसिस होना चाहिए ऑन न्यूक्लियर डिटरेंस अभी, अगर अगर अबंडनिंग न्यूक्लियर स्टॉकपाइल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अदर हम लोग ट्रीटीज़ देख लेते हैं, इन ट्रीटीज़ के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर मैं एक प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा जिस पे आपको मतलब इन ट्रीटीज़ के बारे में बेसिक पता रहे। बेसिक ही पता रहेगा तो आप एग्ज़ाम में मार लेंगे एकदम क्वेश्चन। कोई आपको किसी डेलीगेशन में नहीं बैठना है कि आपको एक एक चीज़ डिटेल में चाहिए। तो बस इतना जानिए, जैसे कि एनपीटी का यही गोल था, न्यूक्लियर आर्म्स को सेसेशन करना, पीसफुल यूज़ का बढ़ावा देना, कंप्लीट डिसआर्मामेंट करना, और अभी डिसआर्मामेंट पॉसिबल नहीं है तो न्यूक्लियर डिटरेंस ही कर दीजिए। चलिए ठीक है। हाँ, तो अदर ट्रीटीज़ हम लोग देखने वाले थे। अदर ट्रीटीज़ रिलेटेड क्या है, सबसे पहले तो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। हाँ, उसके बाद सॉल्ट 1 सॉल्ट 2, ये 2 बार हुई थी। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, और उसी से रिलेटेड स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी थी। फिर एक आई थी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, CTBT। उसके बाद आई थी ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, TPNW। तो इसके जो ये एक्रोनिम्स है ना, ये सब मतलब कि दिमाग में रखिएगा याद थोड़ा बहुत, और इसके बारे में भी आगे वीडियोस आती रहेंगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।